दोस्तों, किसी पार्टिकुलर सेक्टर में इंडस्ट्रियल ताकत ऐसी ताकत होती है जो किसी भी देश की तस्वीर बदल सकती है। आज बात हो रही है ऐसी रोशनी की जो सूरज से निकली और अब भारत के हाथों में कैद हुई। हम बात कर रहे हैं सोलर एनर्जी की, उस ऊर्जा की जिससे आज भारत न सिर्फ खुद को बल्कि पूरी दुनिया को भी रोशन कर रहा है। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं। ये कहानी उस सफर की है जहाँ भारत पहले दूसरों पर निर्भर था और अब खुद एक वैश्विक ताकत बनते जा रहा है। बात हो रही है भारत के सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल सेक्टर की। शुरुआत में जब भारत ने सोलर एनर्जी पर काम शुरू किया तो सब कुछ विदेशों से आता था। चाहे सेल हो या मॉड्यूल, सब कुछ चीन, ताइवान और मलेशिया जैसे देशों से आयात होते थे। भारत सिर्फ इन पार्ट्स को जोड़कर पैनल बनाता था, लेकिन असली मुनाफा और टेक्नोलॉजी उन देशों के पास रहती थी जो इन्हें बनाते थे। भारत के पास बस लेबर और असेंबलिंग का काम रह जाता था। यही वजह थी कि भारत की सोलर इंडस्ट्री लंबे समय तक इंपोर्ट पर निर्भर रही। लेकिन वक्त बदला और भारत ने यह ठान लिया कि अब सोलर एनर्जी, इस उजाले पर हमारा पूरा अधिकार होगा। सरकार ने उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक नीतियां लागू की। पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ने इसी सेक्टर को नई उड़ान दी, जिससे कंपनियों को सोलर मॉड्यूल और सेल भारत में बनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। और देखते ही देखते भारत में नए नए सोलर प्लांट्स खड़े होने लगे। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल होता क्या है। दोस्तों, सोलर सेल दरअसल एक ऐसी छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक इकाई होती है जो सूरज की रोशनी को सीधे बिजली में बदल देती है। इसे आप सूरज की किरणों को पकड़ने वाला जादुई शीशा भी कह सकते हैं। लेकिन एक अकेला सोलर सेल बहुत कम बिजली बनाता है। इसीलिए जब कई सोलर सेल्स को जोड़ दिया जाता है तो वह एक बड़ा पैनल बन जाता है, जिसे हम सोलर मॉड्यूल या सोलर पैनल कहते हैं। यही मॉड्यूल हमारे घरों की छतों पर, फैक्ट्रियों के ऊपर या खेतों में लगाए जाते हैं और सूरज की रोशनी से सीधा करंट पैदा करते हैं, जिसे पंखे, बल्ब, मोटर और यहाँ तक कि पूरी इंडस्ट्री तक चल सकती है। इसी सेक्टर को लेकर जब भारत में खुद नए नए प्लांट बनने लगे तो इसी बीच सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया और उसने चीन जैसे देशों से आने वाले सस्ते सोलर मॉड्यूल पर कस्टम ड्यूटी लगाई, ताकि घरेलू कंपनियां मजबूती से खड़ी हो सके। और हाल ही में तो इस ड्यूटी को बढ़ाकर भारत की तरफ से 30% कर दिया, ताकि चीन की वाट लगाई जा सके। फिलहाल आपको बता दें कि ALMM यानी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल एंड मैन्युफैक्चरर्स के जरिए केवल भारतीय मानकों पर खरे उतरने वाले पैनल्स को ही सरकारी प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल की अनुमति दी गई। इन कदमों ने भारत को आत्मनिर्भर सोलर राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ाया। आज हालात ये है कि भारत की सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 100 गीगावाट से ज़्यादा हो चुकी है, जो 2014 में मैच 2.3 गीगावाट थी। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि यह उस बदलाव की निशानी है जिसने भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की राह पर ला खड़ा किया। और आज देश में बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे रिलायंस, अडानी, वेदांता, टाटा पावर और वारी एनर्जी इस क्षेत्र में अरबों का निवेश करें। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि भारत भले ही मॉड्यूल बना लेता हो, लेकिन जो चीज़ें इसके पीछे की रीढ़ है, जैसे कि पॉलीसिलिकॉन और कॉपर ग्लास, सब अब भी चीन और कुछ गिने चुने देशों से आते। यानी भारत भी इस सप्लाई चेन में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो पाया और यही सबसे बड़ा कमजोरी है। भारत मॉड्यूल बनाता है, लेकिन उसकी नसों में बहने वाला कच्चा माल अभी विदेशों से आता है। फिर भी भारत रुकने वाला नहीं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने सोलर एक्सपोर्ट के मामले में दुनिया को चौंका दिया। वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत ने करीब 5.8 गीगावाट सोलर मॉड्यूल दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट किया। ये पिछले साल के मुकाबले लगभग 3 गुना ज़्यादा है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका का रहा, जिसने अकेले लगभग 1.94 बिलियन के मॉड्यूल भारत से खरीदे। यानी जो कभी भारत से आगे थे, आज वही भारत से सोलर टेक्नोलॉजी खरीद रहे। भारत के मॉड्यूल अब केवल एशिया में नहीं बल्कि यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक जा रहे। नेपाल, बांग्लादेश, केन्या और नाइजीरिया जैसे देशों में भी भारतीय सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं।
जिससे भारत की पहचान एक ऊर्जा सप्लायर के रूप में बनने लगी है। यही असली आत्मनिर्भर भारत की झलक है, जहां भारत सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी ऊर्जा का स्रोत बन रहा है। हालांकि इन सबके बीच चुनौतियां अभी हैं। अमेरिका जैसे देश भारत से आने वाले सोलर मॉड्यूल की सख्त जांच करें। हर पैनल की ट्रेबिलिटी, उसकी प्रोडक्टिविटी और इस्तेमाल किए गए पार्ट्स की डिटेल मांगी जा रही है, जिससे भारत के कुछ निर्यातों को रोक भी दिया गया। लेकिन यह भारत के लिए सबक भी है कि हमें अपनी सप्लाई चेन को और पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना होगा। भारत सरकार इस दिशा में भी काम कर रहा है और अब टारगेट ये है कि देश में ही वापर, सिलिकॉन और ग्लास बनाने की प्रक्रिया लगाई जाए, ताकि पूरी वैल्यू चेन भारत में ही तैयार हो और किसी भी विदेशी संकट का असर भारत के सोलर सेक्टर पर ना पड़े। इसके लिए निजी क्षेत्र के साथ साथ सरकारी कंपनियां भी आगे आ रही हैं, जिससे आने वाले कुछ वर्षों में भारत पूरी तरह से सोलर टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन सकता है। अगर बात की जाए इंपोर्ट की, तो उसमें भी पिछले एक साल में भारी गिरावट आई। 2024 से 25 के पहले 8 महीनों में भारत की सोलर सेल इंपोर्ट में करीब 20% की कमी आई और मॉड्यूल इंपोर्ट में करीब 57% की। यह दिखाता है कि भारत धीरे धीरे विदेशी निर्भरता से बाहर निकल रहा है और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्राथमिकता दे रहा है। भारत के सामने अब दो लक्ष्य हैं, पहला सोलर उत्पादन बढ़ाना और दूसरा उसके निर्यात को एक नई ऊंचाई देना, क्योंकि यह वही क्षेत्र है जो आने वाले समय में भारत को न सिर्फ ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि विदेशी मुद्रा का बड़ा स्रोत भी बने। आज जब दुनिया चीन पर निर्भरता घटाने की दिशा में, तब भारत के लिए यह सबसे बड़ा मौका है। दोस्तों, यह वही भारत है जो कभी विदेशी मॉड्यूल पर निर्भर था, लेकिन अब वही भारत वैश्विक सोलर मार्केट में एक ताकत बनता जा रहा है। दुनिया के देश भारत की ओर उम्मीद से देख रहे हैं, क्योंकि भारत के पास न सिर्फ टेक्नोलॉजी है बल्कि सस्ता श्रम, विशाल भूमि और एक स्थिर नीति ढांचा भी है। और यही तीनों बातें भारत को दुनिया का सोलर हब बनाने में मदद करी। और अंत में यही कहा जा सकता है कि सूरज तो हमेशा से सबका था, लेकिन उसकी किरणों को ऊर्जा में बदलने की असली कला अब भारत के पास है। यह वही रोशनी है जो आने वाले समय में न सिर्फ हमारे घरों बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को भी जगमगाने वाली है। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब वह किसी दिशा में बढ़ता है तो केवल चलने के लिए नहीं बल्कि नेतृत्व करने के लिए बढ़ता है। और सोलर एनर्जी इसका सबसे चमकता हुआ उदाहरण बन चुका है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत को इस इंडस्ट्री में चीन से मुकाबला करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि चीन को अभी हल्के में नहीं लिया जा सकता। और इस वीडियो को लाइक करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज़ से जुड़े रहें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।